चलिए देखिए, तो आज हम लोग न्यूमेरिकल्स कुछ देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए पहला न्यूमेरिकल, पहला जो प्रश्न है इसमें क्या बोल रहे हैं ये 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्तरी 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है। कितना? 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है। तो 30 सेकेंड में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण मतलब वैल्यू क्या होगा उसको निकालते हैं। देखो कोई भी न्यूमेरिकल बनाना बहुत आसान है, मैं आपको बता रहा हूं। आपको केवल पता होना चाहिए क्या, दो चीज, कि इस प्रश्न में क्या कुछ दिया हुआ है और दूसरा सूत्र, बस ये। तो देखिए सबसे पहले क्या कुछ दिया हुआ है उसको मैं लिख लेता हूं। तो यहां पर गिवन में देखिए दिया हुआ है ओम। ओम बताइए किसका एसआई मात्रक है? प्रतिरोध का। और प्रतिरोध को किससे दिखलाते हैं? कितना है ये? 20। आगे देखिए, अब देखिए विद्युत धारा कैसे पता चलेगा कि ये विद्युत धारा है? एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। मतलब यहां पर जो दिया हुआ है 5 एम्पियर वो क्या है? विद्युत धारा। अच्छा, अब ये सेकेंड जो है ये किसका एसआई मात्रक है? टाइम का। तो टाइम मतलब यहां दिया हुआ है कितना है? 30 सेकेंड। अब आर, आई और टी, इसके लिए कोई फॉर्मूला आप सोचिए क्या हो सकता है? उत्पन्न ऊष्मा आपसे पूछ रहे हैं, उत्पन्न ऊष्मा H, ठीक है, क्या होगा ये? आई स्क्वायर आर टी, बस हो गया। आई दिया हुआ है कितना? 5, तो 5 का स्क्वायर कीजिए। आर जो है वो दिया हुआ है 20 और और टाइम दिया हुआ है 30। तो ये रहा H, क्या हो जाएगा? 5 × 5 = 25 गुना 3 दूना 6, ये 600 हो गया। और फिर 25 को 6 से गुना कर दो, कितना आएगा जरा देखो तो। कितना आ रहा है जी? 1500 या 15,000? अब ये निकाले हो आप क्या? ऊष्मा। तो क्या होगा इसका मात्रक बताओ? जूल। ऊर्जा है ना जी ये। हाँ, H मतलब हीट प्रोड्यूस, उत्पन्न ऊष्मा, ठीक है, जो कि ऊर्जा का रूप है। हाँ, अच्छा, इसको इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, H बराबर 1.5 × 10⁻, जरा देखिएगा, 1 2 3, 3 है ना। यहाँ पर अगर दशमलव आप लगाएंगे तो ये 3 क्या हो जाएगा? 3 से 4 हो जाएगा। तो इसको इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए इस सेकेंड प्रश्न में आपसे जो है क्या पूछ रहे हैं कि बिजली का बल्ब है। बिजली का बल्ब पर देखो जो है लिखा होता है कि ये कितना वोल्ट पर ऑपरेट होगा और कितना वाट का है। ये जितना वाट रहेगा समझ जाओ कि उतना ही चमक देगा ये, ठीक है। अगर 100 वाट से 180 वाट कर देगा तुम तो क्या होगा? लाइट की रोशनी बढ़ जाएगी। अंकित है, बल्ब का प्रतिरोध और इससे प्रवाहित विद्युत धारा ज्ञात करें। दो चीज आपको निकालना है, पहला प्रतिरोध और दूसरा विद्युत प्रतिरोध है। पहला जो है प्रतिरोध और दूसरा विद्युत धारा। चलिए, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है जी? गिवन। क्या वोल्टेज दिया हुआ है जिसको ये विभवांतर बोलते हैं? 220। अच्छा, पावर दिया हुआ है क्या? पावर, पावर कैसे पता चला कि पावर है? वाट से नहीं, चलिए 100 वाट। हाँ, और निकालना क्या है आपको? प्रतिरोध निकालना है और क्या निकालना है जी? धारा। दो चीज आपको निकालना है, निकालिए। क्या आपको पता है, चूंकि आप जानते हैं कि शक्ति जो होता है पावर वो होता है V²/R। R को लाइए इधर और P को कीजिए इस साइड। तो R हमको निकालना है V² ये क्या होगा? P। अरे जिसको निकालना है उसको इस साइड कर दो आप, चलिए P को नीचे भेज दीजिए। अब बताइए कि V की वैल्यू क्या दी गई है? 220 और इसका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है ना। अब P का क्या दिया हुआ है? 100 वाट दिया हुआ है। तो R बराबर क्या हो जाएगा? जो 220 का स्क्वायर है तो 220 को 2 बार लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं। और 100 नीचे में है, यह 0 0 0 खत्म। R बराबर कितना आ रहा है जी? क्या 884 आ रहा है? आ रहा है ना? इतना सोचता है तुम लोग भाई, तुम लोग जीनियस है, एक्सीलेंट है। आ रहा है। अच्छा, एक चीज और निकालना था, देखिएगा। वाह, बोलो अब क्या निकालना बताओ? विद्युत धारा। विद्युत धारा। तो देखिए विद्युत धारा निकालने के लिए क्या करेंगे आप? पावर
शक्ति बराबर क्या होता है, विभवांतर गुना करंट। आई निकालना है तो क्या करेंगे, इस V को P के नीचे लाइए। अब पावर दिया हुआ है कितना है जी, 100 वाट है। अब वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 220। काट दीजिए, कितना आ रहा है काटने के बाद, हाँ 2 पचे 10 और ये 11 दूना 22, तो 5/11 एम्पियर में यही है, या फिर इसको आप डेसिमल में कर सकते हैं। चलिए चले आइए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एकदम लॉलीपॉप, देख लीजिए क्या कुछ दिया हुआ है बताइए। प्रतिरोध कितना है बाबू, चलिए धारा का मान कितना है, अच्छा समय भी कुछ दिया हुआ है क्या, ये रहा। तो प्रवाहित तो विद्युत ऊर्जा निकालना है, कितना आसान है एकदम चीज जी। तो चलिए क्या कुछ दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं। प्रतिरोध जिसको R से दिखाएंगे, कितना है ये 2 ओम, कितना समझदार है आप, 2 ओम। उसके बाद करंट जो दिया हुआ है कितना है ये 5 एम्पियर। समय ये 30 मिनट है जी, 30 मिनट, मिनट में क्या कर रहा है, सेकंड बनाइए इसको, तो 30 मिनट को सेकंड बनाइए, कितना से गुना करके, तो 6 3 18 क्या 1800 सेकंड। अब हमारे पास विद्युत ऊर्जा के लिए क्या फॉर्मूला है, विद्युत ऊर्जा W बराबर क्या है, I² RT, यही ना है। अब सबके लिए वैल्यू दी गई है, बारी बारी रखिए। I की वैल्यू क्या है 5, अच्छा प्रतिरोध 2 है, समय 1800, तो ये जो है ये क्या है, विद्युत ऊर्जा, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर मतलब 25, 18 दूना 36 होने जाएगा। अब ये दोनों गुना करो, बताओ कितना आ रहा है, तो 900, साथ में कितना जीरो और लगेगा, 2 और लगा दीजिए। तो अच्छा इसको जरा देखें, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं 9 गुना 10 के घात 4। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। 1 जीरो और बढ़ाने का मन कर रहा है, 1 जीरो और बढ़ाने का मन कर रहा है, बढ़ा दो, बढ़ा दिए। सर ये क्या निकला, सर ये तो कार्य निकाल रहे हैं आप, निकालना विद्युत ऊर्जा है, गलत हो रहा है सर। अरे यही कार्य तुम्हारा विद्युत ऊर्जा है, यही किया गया कार्य तुम्हारा क्या है, विद्युत ऊर्जा है। जो ये कितना आ रहा है 0.9 गुना 10 के घात 5, तो ऊर्जा है तो जूल में होगा, ऊर्जा है तो जूल में होगा क्या। आइए फिर से एक बार हम लोग एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि बहुत ही यम्मी है। एक विद्युत हीटर 220 वोल्ट के स्रोत से 10 एम्पियर की धारा लेता है। यह विद्युत हीटर कितना ले रहा है, 10 एम्पियर। यदि प्रतिदिन मतलब हर दिन विद्युत हीटर का उपयोग कितना घंटा के लिए कर रहा है जी तुम, 5 घंटा के लिए। अच्छा के दिन तक, 30 दिन। कितना खर्च आएगा ये बताना है, और 1 यूनिट का मूल्य दिया हुआ है 3, तो ये 30 दिन में कितना का बिल आएगा ये तुमको बताना है। एक हीटर है उसको 30 दिन के लिए तुम यूज कर रहा है, ठीक है, तो तुमको बताना है कि जो बिल आएगा, ठीक है, और 1 यूनिट का 3 रुपया है, तो 30 दिन में कितना आएगा उसको निकालना है। तो सबसे पहले तुम निकालो, पहले यूनिट ही निकालो। ये देखो यूनिट, हमें बता दो बाबू कि 1 यूनिट जो होता है, 1 यूनिट जो होता है, 1 यूनिट वो होता है 1 किलोवाट आवर। तो पहले मेरा उद्देश्य रहेगा यहां तक पहुंचना, किलोवाट आवर। जैसे ही आ जाएगा तो उसके जगह पर हम रख देंगे, ठीक है ना। किलोवाट आवर आ जाएगा तो उसके जगह पर बोलेंगे यूनिट, 1 यूनिट, और यूनिट की जगह पर रख देंगे 3 रुपया। चलिए तो सबसे पहले हमको यहां तक पहुंचना, किलोवाट आवर निकालना है। निकालो, देखो निकालने का तरीका क्या है। देखिए पावर बराबर तो तुम जानता ना है जी, क्या होता है, ऊर्जा बटा समय। अब समय को इधर भेजेगा तो ऊर्जा बराबर, विद्युत ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, पावर गुना समय। अच्छा पावर तुम क्या जानता है, V गुना धारा, ठीक है, विभवांतर गुना धारा, और यह है गुना में T। अब सबका वैल्यू रख दो भाई। अब भी देखो यहाँ भी कितना दिया हुआ है, ये देखिए यही ना भी है 220।
विद्युत धारा देखो एम्पियर में होगा जी। ये देखो यही ना है आई, तो ये है तुम्हारा 10 और समय क्या घंटा लग रहा है 5 घंटा लग रहा है। ठीक है, तो 220 यहाँ पर जो तुम लिखा है ये वोल्ट लिखा है नहीं, इसको आप बढ़िया से लिख ही लेते हैं। भी कितना दिया हुआ था 220 वोल्ट गुना करंट 10 एम्पियर, ठीक है, गुना समय 5 घंटा। चलिए लिखिए, तो देखिए तो ये हो जाएगा, हाँ ये सब को तुम गुना करेगा तो कितना हो जाएगा 1100। 1100 होगा कि 11,000? 11,000 होगा। और ये वोल्ट है और ये एम्पियर है, तो वोल्ट और एम्पियर मिलके क्या बनाएगा, वोल्ट और एम्पियर मिलके क्या बनाएगा, तो वोल्ट और एम्पियर मिलके बनाएगा वाट। क्या बनाएगा वाट। अब घंटा बगल में है तो रख दीजिए घंटा। अच्छा, वोल्ट और एम्पियर मिलके सर वाट कैसे बनाएगा, अभी तुरंत तो बताएं बाबू आपको कि पावर शक्ति बराबर जो होता है वोल्टेज गुना करंट, तो इसका हो जाएगा वोल्ट, इसका हो जाएगा एम्पियर, ये क्या है वाट। तो वोल्ट और एम्पियर दोनों का गुणनफल क्या होता है वाट, इसलिए वाट कर दिया। ठीक है, अच्छा अब वाट आवर है, वाट आवर, तो वाट को सबसे पहले बनाइए किलोवाट, इस वाट को बनाइए किलोवाट। वाट को क्या बनाना है किलोवाट। तो बताइए कि 1 किलोवाट जो होता है वो 1000 वाट होता है। तो अगर इस वाट के जगह पर हमको लिखना है किलोवाट तो क्या करेंगे, इस 1000 से भाग करेंगे ना जी, भाग करेंगे ना बाबू। इस वाट के जगह पर किलोवाट लिखना है तो 1000 से क्या करेंगे भाग देंगे। तो दीजिए फिर, तो ये ऊपर में है 11,000, नीचे में अगर आप 1000 से भाग दे रहे तो ये वाट क्या बन जाएगा किलोवाट। बगल में घंटा है तो इसको लटका दीजिए, 3 0 से 3 0 खत्म हो गया ना। अच्छा सुनना ध्यान से, सुनिए, एक काम तुमको और करना है, वो ये कि यहाँ पर 30 दिन भी बोल रहा था, ये जो निकला 1 दिन के लिए निकला है, तुम 30 दिन के लिए कितना ऊर्जा खर्च हुआ वो निकालो। तो बच्चा क्या काटने के बाद 11, यही ना जी, 11 को तुम 30 से गुना कर दो। अब यहाँ पर है किलो वाट आवर, ये जो 11 यहाँ पर आया बाबू, यहाँ पर जो काट के जो आ रहा है 11 किलो वाट आवर, ये 1 दिन का है, तुम 30 दिन का निकालो 30 से गुना करके। तो अब कितना हो जाएगा ये 330 किलो वाट आवर। अब बताओ किलो वाट आवर के जगह पर तुम यूनिट बोल सकता है कि नहीं, यूनिट बोल सकता है कि नहीं भाई। किलो वाट आवर को यूनिट बोलते हैं ना। और 1 यूनिट देखिए यहाँ पर 1 यूनिट का मूल्य कितना है 3 रुपया। रख दो, फिर रख दीजिए, तो यहाँ पर पता चल जाएगा कितना खर्च हुआ 30 दिन में खर्च। चलिए, तो 30 दिन में कुल खर्च, तो कुल खर्च कब निकलेगा, जब इस यूनिट के जगह पर आप कितना रुपया रखिएगा 3 रुपया ना जी। अब गुना करो, देखो कितना कुल खर्च आ रहा है 990 रुपया, 990 रुपया।